वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप। और आज की वीडियो में हम बीएससी बीएचएससी सेकेंड ईयर के जो एग्जामिनेशन 2021 और 22 में हो रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन जो है, और ये प्रश्न पत्र क्रमांक तीसरे यानी थर्ड जो क्वेश्चन पेपर है इसका एनालिसिस करेंगे, यानी इसका विश्लेषण करेंगे जो अभी हाल ही में इसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो आप इससे एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि आपके जो नंबर हैं वो किस तरीके के आएंगे, आपने किस तरीके के इनके आंसर लगाए हैं, या आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके जो राइट आंसर्स क्या होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पे जो आ जाता है सेक्शन ए यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर करना है और प्रत्येक प्रश्न है जो 1/2 यानी आधे अंक का है। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 कहता है पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या सर्वप्रथम इस शब्द को किसने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, A.G. टेंसले। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 2। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, यानी कि जो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 102.7 करोड़। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसमें आ जाता है मृदा अपरदन का प्रकार है। तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो परत अपरदन है और नलीय अपरदन है, ये दोनों, यानी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे इसका आंसर नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त तो दोनों, यानी परत अपरदन भी और नलीय अपरदन भी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये उपरोक्त तो दोनों ही आएंगे। ठीक है, चलिए लगा देते हैं इसे, ये वाला। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 4, भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्रों में मतलब इसे कितने भौगोलिक जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी 10 भौगोलिक जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5, स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। ठीक है, या है कितना है, तो इसका तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए 7। फिर आ जाते हैं हमारे जो अति लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, खाद्य जाल क्या है, यानी व्हाट इज फूड वेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला परितंत्र में होने वाले खाद्य अथवा ऊर्जा प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करती है, और उससे यह अर्थ निकलता है कि जीवों में एक सीधा सरल शेष से पृथक संबंध होता है जो परितंत्रों में शायद कभी नहीं होता। परितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं और इससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कोई यहाँ पर उत्पादक है, ठीक है, तो वो अन्य किसी का उसका कोई अन्य उसका उपभोक्ता होगा, जो उसका उपभोक्ता होगा उसका कोई दूसरा उपभोक्ता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो खाद्य जाल है ये फूड वेब इस तरीके से कार्य करता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 3, परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लिखा गया है, इसमें इसका मुख्य प्रश्न किया गया है, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य। फिर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 4, जल के अत्यधिक उपयोग से आप क्या समझते हैं, और इसका अथवा है बाढ़ आपदा को समझाइए। तो इसमें इसका अथवा किया गया है कि बाढ़ आपदा क्या है, एक्सप्लेन दी फ्लड हजार्ड। ठीक है, हजार्ड मतलब होता है आपदा,
तो यहाँ पे लिखा गया है। फिर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 5, जातीय जैव विविधता क्या है, और इसमें अथवा था जैव विविधता की सामाजिक जो मूल्य है उन्हें लिखना था। राइट द सोशल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से मैच कर सकते हैं आपके आंसर से। फिर प्रश्न क्रमांक 6, भूकंप पर टिप्पणी लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट था इसलिए इतना ही आंसर के लिए काफी होगा। फिर सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक 7 है वह कहता है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं महत्व को लिखिए। तो राइट द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये आपका सब्जेक्ट भी है, तो आप इसके इम्पोर्टेंस और इसके जो अध्ययन क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको इसके बारे में लिखना है। तो इसका जो आंसर है वह आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 8, जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं नियंत्रण को लिखिए। व्हाट डू यू नो अबाउट वाटर पॉल्यूशन, राइट इट्स कॉज एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका राइट आंसर आपको आगे की स्लाइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 9, जल स्रोत क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो वाटर रिसोर्सेज, राइट इट्स यूजेस। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 10, जैव विविधता के महत्व एवं मूल्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन डिटेल। तो इसका जो आंसर है वह आपको आगे की स्लाइड में नहीं यहाँ पर दिया गया, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 11, वायु प्रदूषण बचाव और रोकथाम अधिनियम 1974 क्या था, इसे समझाइए। एक्सप्लेन द एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974। तो इसका जो आंसर है वह आपको आगे की स्लाइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जिसे बाद में जल अधिनियम कहा गया है, तो ये क्या था। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या था, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।